हम दोनों झूठ मूठ कर लड़ते हैं। तो शातिर है तू। यहाँ से ऐसे बात है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, नौकरी की तलाश के लिए जाना है मुझे। तेरी तबीयत तो ठीक है ना रानी? देख जरा से बुखार तो नहीं है? तुम्हारे ससुराल वालों ने कपड़े और ये ज्वेलरी भेजी है। वो तो बादशाह समझदार था जो उसके हत्थे ना चढ़ा, और ये लल्लू आ गया उसके हाथ, पागल हुआ जा रहा है उसकी मोहब्बत में। मैंने अपने दोस्त की बेटी को देखा है, इस हफ्ते तुम्हारी रस्म करने हम वहाँ जाएंगे। मैं यहाँ रहूंगा तो आप लोग रस्म करेंगे ना? तुझे घर छोड़कर जाना है ना तो जा, अभी जा। हम फुकरे हैं निकम में पर फिर भी दिल वाले हैं। अबे तुझे शर्म नहीं आ रही? अब्बाजान सामने बैठे हैं, इतना उतावला हो रहा है तू शादी के लिए? नहीं, मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ? एहसान मैंने नहीं की थी शादी। क्या? अब तू मेरी बराबरी करेगा? देख रहे भाई इसे? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ इसको, सिर्फ अब्बा की वजह से चुप था। देखो फिर मैं ही बात करता हूँ तुमसे। तुम्हें शादी करनी है ना, मैं करवाऊंगा शादी। लेकिन अब्बाजान, मैंने अपने दोस्त की बेटी को देखा है, तुम देखोगे तो तुम्हें पसंद आएगी। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरा वो दोस्त खासा कारोबारी आदमी है, खाती पीती फैमिली है, जहेज भी देंगे। तुम्हें तो अपने मुस्तकबिल की फिक्र है नहीं, लेकिन मुझे है। खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता, इसलिए हमने सोचा है कि इस हफ्ते तुम्हारी रस्म करने हम वहाँ जाएंगे। मुझे पता है कि उस लड़की का कैरेक्टर बहुत लूज था। अरे नहीं मलका, किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे में ऐसी बात कहना अच्छा नहीं है। अब्बा जान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बताना अब्बा जान को कैसे बादशाह को फंसाया था उसने उससे पहले। वो तो बादशाह समझदार था जो उसके हत्थे ना चढ़ा, और ये लल्लू आ गया उसके हाथ, पागल हुआ जा रहा है उसकी मोहब्बत में। वाह क्या बात है। तो यहाँ सारे जमाने से मुंह छुपा कर बैठी हो, और मेरी बदनामी तुमने सारी दुनिया में कर दी। मम्मी, क्या बदनामी की है मैंने आपकी? जिससे मोहब्बत करती थी उससे आपको मिलवा भी दिया। इसमें क्या गलत किया है मैंने? मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग आकर तुम्हारी बातें कर रहे हैं मुझसे, मैं उस बदनामी की बात कर रही हूँ। किसने आकर बात की आपसे मेरी? महविश की कॉल आई थी, मेरी बड़ी बनकर मुझे समझा रही थी कि मैं तुम्हारी शादी वहां कर दूं जहां तुम चाहती हो। मेरी रुसवाई और कितनी करोगी तुम? हाँ तो अम्मी, ठीक है तो कहा है उसने। सारे जमाने को आपकी बेटी का दुख नजर आ रहा है, लेकिन आप है कि आपको कोई फिक्र ही नहीं है। बेटा, कुछ फैसले औलाद की मर्जी के बगैर उनकी बेहतरी के लिए किए जाते हैं। इसलिए मैंने अरमान के रिश्ते को इनकार कर दिया। और तुम्हारी एक जगह पे बात पक्की कर दी। नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये सच नहीं हो सकता। सच है, तुम तो किसी रिश्ते को हाँ नहीं कर रही थी। मुझे वो लड़का मुनासिब लगा और मैंने हाँ कर दी।
भूल गई तुम, तुम्हारी आज रस्म है, तुम्हारे ससुराल वालों ने कपड़े और ये ज्वेलरी भेजी है। मुझे नहीं करनी कोई भी रस्म और ना ही सब कुछ पहनना है। हटाएं इस यहाँ से। देखो ना गीना, तुम्हारी मर्जी अब बिल्कुल नहीं चलेगी। तुमने अरमान को पसंद किया, उसे घर बुलाया, उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने इनकार किया क्योंकि मुझे वो लोग तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं लगे। जो लड़का और जो लड़के वाले मुझे मुनासिब लगे मैंने उन्हें हाँ कर दी। आज तुम्हारी रस्म है, तैयार होकर शाम को आ जाना, समझी? मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मुझे कुछ पैसे चाहिए, नौकरी की तलाश के लिए जाना है मुझे। अरमान, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रानी देख जरा, से बुखार तो नहीं है? अब्बा जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अरमान के दिमाग में बुखार चढ़ गया है। हाँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाभी, बस मुझे एहसास हो गया कि मैंने आप लोगों को बहुत तंग कर लिया। अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे वाह अब्बा जान, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। क्यों? हाँ अरमान, चलो खुशी है कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आया। मैं तुम्हारे लिए पैसे लेके आती हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अरे शुक्र है, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बताएं भाई अब्बा जान, कौन से आपके काम है? सब करने को तैयार। मलका उठो यार, क्या सुबह सुबह निस्ती फैला रखी है तुमने। जल्दी जाओ, चाय बनाओ मेरे लिए अच्छी सी। इस घर में सुबह सुबह चाय बनाने का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। अरे भाई क्या हो गया तुमको है? तुमको पता है मैं सुबह सुबह उठ के किचन में नहीं घुस सकती है? सारा दिन सर में दर्द रहता है मेरे। खुद बना लो, एक कप चाय तो बनानी, कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है? मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मैं चाय नहीं बनाऊंगा, तुम्हें पता है नीचे अम्मी बैठी हुई है। अगर उन्होंने देख लिया ना मुझे चाय बनाते हुए तो तुम्हारे साथ मुझे भी लपेट देंगे और तानों की एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, समझ गई? तो एक तो अपनी अम्मा से इतना डरते हो, अम्मा ना हुई हिटलर हो गई। सुनो, ये सेटिंग बनाओ, आज मुझे फिर अब्बा के यहाँ जाना है। क्या हो गया तुम्हें? ये तो चाय बनाने से ज्यादा मुश्किल काम तुमने दे दिया मुझे। और वैसे भी अब्बा जान के घर से कल ही तो आई हो तुम, फिर जाना है तुम्हें। अब सुबह सुबह जाओगी तो अम्मी फिर बातें सुनाएंगी मुझे। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? तो मुझे तो जाना है। अब तुम देख लो, तुमने बातें सुननी है तो सुन लेना। मैं तो इधर से सुनती और इधर से निकाल देती हूँ उनकी बातें। बहुत जिद्दी हो भाई तुम। वैसे एक तरीका है, तुम अब्बा के घर भी चली जाओगी और मैं अम्मी से डांट खाने से बच जाऊंगा। अच्छा, वो क्या तरीका है? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं बताता हूँ। तरीका ये है, हम दोनों झूठ मूठ कर लड़ते हैं, ठीक है? खूब शोर शराबा करेंगे, ठीक है? तुम आखिर में कहना कि मैं जा रही हूँ अपने अब्बा के घर। इस तरह तुम अपने अब्बा के घर भी चली जाओगी और हम दोनों अम्मी की डांट खाने से बच जाएंगे। कितना शातिर है तू, हैं? यहाँ से ऐसे बातें कर। ओ अच्छा सॉरी, चलो पर शुरू करें। मलका चलो जल्दी से चाय बनाओ मेरे लिए। क्या पोस्ती फैलाती रहती हो पूरे दिन? मैं कोई यहाँ पे काम वाम करने के लिए नहीं आई हूँ। अच्छा, इसलिए भी आके लाए थे मुझे इस घर में कि चाय बनवाते रहोगे रोज मुझसे। काम करती है मेरी जूती, अपनी माँ से काम करवाओ। अरे
जूती नहीं, तुमने काम करना है। अंडे तुम बनाओगी, पराठे तुम बनाओगी, खाना तुम बनाओगी। सारा दिन मेरी माँ काम करती है, वो बेचारी दिन भर मेहनत करती है और तुम लेट के सिर्फ रोटियां तोड़ती हो। क्या हो गया तुम्हें? इस घर में रहना है तो ये शर्त है। अच्छा तो ठीक है, शर्त नामंजूर, और मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने बाप के घर, और मुझे मनाने मत आना अब। अरे नहीं मनाऊंगा, समझ गई? नहीं मनाऊंगा। बस मैं जा रही हूँ, खामोश, अब चुप हो जाओ। तो चली जाओ, इंतजार किस चीज का? जाओ। चलो मैं तैयार हो जाओ। तो ठहर जाओ, इतनी जल्दी किस बात की? अच्छा जाओ। जा रही हूँ।